हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2025 के लिए करंट अफेयर्स का नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है 29। इसमें हम अगस्त के लास्ट के बिल्कुल करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि वाले दिन 29 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद जी कहाँ से संबंधित थे। तो इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। ये पॉइंट पूछा भी जाता है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 29 अगस्त 1905 को, 1905 से आपको ध्यान आ जाना चाहिए। बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, ये सब पॉइंट आपको तुरंत ध्यान आने चाहिए। तो 1905 में 29 अगस्त को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं की जन्मतिथि वाले दिन राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट मैंने ऐड कर दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, ये तो मैंने बता ही दिया, 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद पूर्व में जो था यहाँ पर हुआ था उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का ये आपका एग्जाम है यूपीएससी, तो वहाँ पर और ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इन्होंने भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे कंटिन्यूसली। देखिए 3 ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं। तो देखिए 1928 में एम्स्टर्डम में हॉकी में, फिर 1932 लॉस एंजल्स में, फिर 1936 बर्लिन में। तीनों में लगातार इन्हीं की वजह से हॉकी में गोल्ड मेडल आया था, भारत के नाम हुआ था। भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है ये तीनों ओलंपिक में। फिर भारत में 29 अगस्त को इनकी जन्मतिथि वाले दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, वर्ष 2021 में इसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। तो ये वर्ष पूछ लिया जाता है कब ये चेंज हुआ, तो 2021 में, ध्यान रखिएगा। दिल्ली का जो राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम था 2002 में इसका नाम चेंज किया गया और मेजर ध्यानचंद नेशनल हॉकी या नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पूछ लिया जाता है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो आयोजित हुए थे। इससे पहले 1951 में एशियाई खेल हुए थे यहाँ पर। तो ये पॉइंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। ये कुछ और इम्पोर्टेंट डे हैं जो अगस्त माह के हैं। देखिए 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेव डे ये मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये WW डे, वर्ल्ड वाइड वेव डे। 3 अगस्त को क्लोव्स सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को होता है अमेरिकी तटरक्षक दिवस। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि अमेरिकी तटरक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस कौन सा होता है। तो देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस, तो उसका ऑप्शन भी 4 अगस्त ही सही माना गया था। लेकिन अमेरिकी तटरक्षक दिवस, ध्यान रखिएगा, अच्छी तरीके से पूछा जाएगा, US कोस्ट गार्ड डे, तो ये 4 अगस्त को होता है। जबकि भारतीय तटरक्षक दिवस या इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब होता है, तो उसको भी ध्यान रख लीजिएगा, वो 1 फरवरी को होता है। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर अंतर्राष्ट्रीय तटरक्षक दिवस करके पूछ ले तो 4 अगस्त पर ही टिक करना है आपको। वैसे पूछेगा अब अमेरिकी तटरक्षक दिवस या US कोस्ट गार्ड ही, तो ये 4 अगस्त को, भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को। तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा। 6 अगस्त को ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को ये बहुत इंपॉर्टेंट डे हैं, इसमें राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। विश्व शेर दिवस या विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है 12 अगस्त को। और इसी के साथ ही विश्व हाथी दिवस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं ये दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। तो ये 12 अगस्त को और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, तो डिफरेंस ध्यान रखिएगा। विश्व अंगदान दिवस ये 13 अगस्त को होता है। विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस या वित्तीय जागरूकता दिवस ये 14 अगस्त को होता है। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को। विश्व फोटोग्राफी दिवस भी 19 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस, सद्भावना दिवस या विश्व मच्छर दिवस ये 20 अगस्त को मनाए जाते हैं। 21 अगस्त को होता है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस या विश्व उद्यमी दिवस। 22 अगस्त को धर्म या आस्था के आधार पर हिंसा के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान के परिदृश्य में ये पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व झील दिवस हम 27 अगस्त को मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ये बताया 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। तो ये अगस्त माह के इंपॉर्टेंट डे हमने पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त माह में मीराबाई चानू ने
कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो ये कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप अहमदाबाद में आयोजित हुई। इसमें मीराबाई चानू ने 193 किलोग्राम वर्ग में 193 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ऑप्शन सी राइट आंसर है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप की बात करें तो इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ। इसमें भारत ने 13 कुल पदक जीते, जिसमें 3 स्वर्ण पदक जीते। भारत ने 3 स्वर्ण पदक किस किस ने जीते? एक तो ये मीराबाई चानू ने जीता 193 किलोग्राम भार मतलब वेट उठाकर, एक ये अजीत नारायण ने जीता, एक अजय बाबू ने जीता। इनके नाम ध्यान रखिए। इसके अलावा 7 रजत जीते हैं और कुछ 3 कांस्य जीते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये स्वर्ण पदक वाले ही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपको देखना है कि ये प्रतियोगिता किस लिए होती हैं। ये प्रतियोगिता इसलिए होती हैं क्योंकि जो भविष्य में बड़े गेम होते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ हो गए, एशियन गेम्स हो गए, ओलंपिक हो गए, इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे जो प्रतियोगी यहाँ पर जीतेंगे। यहाँ पर इनके दूसरे देशों के खिलाड़ी और अपने देशों के खिलाड़ियों के साथ ही मतलब प्रतियोगिता इनको करनी होती है। तो ये 2026 में जो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम होंगे उसके लिए क्वालिफाइंग था, ये मतलब क्वालिफिकेशन देखा गया कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। तो ये सब एंट्री मिल गई। अब मीराबाई चानू जाएंगी ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में जो 2026 में होगा, अजीत नारायण जाएंगे, अजय बाबू जाएंगे। इस तरीके से ये पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया कि कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो अहमदाबाद में हुई वो किस पर्पज से हुई, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पर ये पॉइंट तो ध्यान रखिएगा ही कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में होगा, ये पूछा जाएगा, और 2030 वाला भारत में होगा। तो ये पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में स्थापित होगा देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थापित होगा? तो ये आंध्र प्रदेश में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में किस देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है? तो भारत देश ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए समझौता किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने 25 अगस्त 2025 को एक उद्देश्य पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत भारत संकटग्रस्त क्षेत्रों में पोषक तत्वों से युक्त चावल उपलब्ध कराएगा। यह दोनों के बीच चल रहे सहयोग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और मानवीय आपात स्थितियों में असुरक्षित आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा के वैश्विक साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को पुनः स्थापित करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। भारत एक मानवतावादी देश है और हमेशा ही भारत मदद के लिए आगे रहा है हर चीज़ में। तो ये विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए भारत के साथ समझौता हुआ है। ये है अपना प्यारा देश भारत का नक्शा। भारत की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत अभी 85वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। ये पुराना था, 85वें पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151 पे है, ये रैंकिंग है। आप एक क्वेश्चन बताइएगा, ये जो ग्रीनविच टाइम लाइन गुजरती है वो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? इस तरीके से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ आप बता सकते हैं, तो बताइए कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है और वो राज्य कौन कौन से हैं? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मैंने मेनली क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, जो मानक समय रेखा है वो भारत में उत्तर प्रदेश के किस स्थान से गुजरती है? अगर गुजरती है तो आप बताइए हाँ, नहीं, जिस जगह का है उसका नाम लिखिए। आपको जैसे भी समझ में आता है वो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और साथ ही कर्क रेखा किन किन स्थानों से गुजरती है वो बताइए। नेक्स्ट ये पॉइंट है कुछ भारत की करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। चीन पहले नंबर पे है इसमें। और भारत ने 100 गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। भारत ने पहली बार विश्व एथलेटिक कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर भी उभरा है। भारत को 2026 बोगोटो पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया है। भारत ने 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य 5 वर्ष पहले ही 2025 में पूर्ण कर लिया है। लक्ष्य रखा गया था 2030 तक, लेकिन 20% एथेनॉल जो पेट्रोल में मिक्स करने का लक्ष्य रखा था भारत ने, वो 2025 में 5 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत भी की है। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। ये पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच 14वां संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास मैत्री आयोजित किया गया? तो ये सबसे पहले ध्यान रखना है, संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मैत्री, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित हुआ है। 14वां है ये, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। थाईलैंड से तुरंत समझ में आ जाना चाहिए
कि वर्ष 2025 की मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता जो आयोजित हुई थाईलैंड के बैंकॉक में हुई, जिसमें विजेता थी फातिमा बॉस, और भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा। मैं बता दूं तो आपको मनिका विश्वकर्मा ने किया था। चलिए आगे जो भी क्वेश्चन पूछूं जिस तरीके से बताया कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप जब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में CISF ने कहाँ पहली महिला कमांडो इकाई शुरू की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये CISF की पहली महिला कमांडो इकाई है, ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो ध्यान रखिए। इससे जुड़े हुए पॉइंट हैं कि CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए अपनी पहली पूर्ण महिला कमांडो इकाई शुरू की है और ये मध्य प्रदेश के वरबहा में शुरू की है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये CISF से जुड़े हुए पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई, तो CISF की स्थापना 1969 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। तो इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये पॉइंट हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में इसरो ने कहाँ गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है? तो गगनयान मिशन प्रस्तावित है 2027 की फर्स्ट तिमाही में। उम्मीद है अप्रैल तक 2027 अप्रैल तक भारत का पहला गगनयान मिशन जो है लॉन्च होगा, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो इसका पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण जो किया गया है वो आंध्र प्रदेश में किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर कर ही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसरो के बारे में बात करें तो फाउंडेशन मतलब इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। वी नारायण इसके चेयरमैन है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी मिशन से रिलेटेड है कि अगस्त 2025 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया? तो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम शिवांशु शुक्ला है, फिर प्रशांत बालकृष्णन है, नायर हैं, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप हैं। शुभांशु शुक्ला के नाम पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक सड़क का नाम भी रखा गया है। ये पॉइंट मैंने बताया क्योंकि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन जो है वहाँ पर जाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। अंतरिक्ष में जाने वाले तो राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय थे। तो ये सब पॉइंट आपको बताए जा चुके हैं और इनको नई दिल्ली में चारों जिनको गगनयान मिशन के लिए चुना गया इनको सम्मानित भी किया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन बैंक.इन डोमेन पर माइग्रेट करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना? तो ये PNB बना है। इंपॉर्टेंट है। PNB की बात करें तो 19 मई 1894 को इसकी स्थापना हुई। द्वारका दिल्ली में हेडक्वार्टर है। MD और CEO अशोक चंद्र हैं। ये बैंकों से जुड़े हुए पॉइंट है। जैसे SBI ने MSMEs के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किया है। SBI ने अग्निवीरों के लिए बिना किसी गारंटी के 4 लाख का मतलब ऋण देने की इन्होंने योजना की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने BOB ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा शुरू की। एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक FD नाम की सुविधा दी है। ICICI बैंक में कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही वर्ष 2025 में। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल लाइसेंस प्रदान किया है। SBI का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला है। तो ये पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC एग्जाम के लिए। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर आप डबल ट्रिपल स्टार कर लीजिए। तो ये नो हेलमेट नो फ्यूल यानी कि जब आप पर हेलमेट होगा तभी आप पेट्रोल पंप पर जाके ईंधन भरा सकते हैं, 2 पहिया वाहन। तो इस तरीके का अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पूरे 1 माह तक चला उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम्स में UP वाले में, तो ध्यान रखिए। इस अभियान से जुड़ी हुई आयतें हैं ये, जैसे कि ये कहाँ पर चला, नो हेलमेट नो फ्यूल उत्तर प्रदेश में। कब शुरुआत हुई? 1 सितंबर तक, पूरे 30 सितंबर तक चला। हेलमेट नहीं पहनने वाले 2 पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाता था, इसके तहत नियम था। उद्देश्य इसका था सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और हेलमेट के उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और इसकी पूरी निगरानी की जिला मजिस्ट्रेट, परिवहन विभाग और पुलिस द्वारा इसकी निगरानी की गई। ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी की इमेज
और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। चुनौतियां मुझे पसंद है इनकी आत्मकथा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसकी प्रस्तावना को नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है। उत्तर प्रदेश पूछा जाता है कई बार किस किस में पहले स्थान पर है, तो कई बार तो यही पूछा गया है दूध वाला। उत्तर प्रदेश कई वर्षों से दूध में अग्रणी स्थान बनाए हुए है, जैसे कि गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जियाँ, हरी मटर, इनमें उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ से बनता है क्वेश्चन बहुत बार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403। यहाँ भी क्वेश्चन बने हैं। ये उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए पॉइंट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी कर दिया गया, और नाम बदलने में अभी हाल ही में पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ किया गया, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेवनिंग छात्रवृत्ति शुरू की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन लखनऊ का गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना। शुभांशु शुक्ला, ये भी मैंने बताया आपको पॉइंट, इनके नाम पर एक लखनऊ में सड़क का नाम रखा गया। शशि प्रकाश गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार इन्होंने संभाला। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है पूछा जाएगा, तो शशि प्रकाश गोयल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय के गोबर से कपड़ा और बायोप्लास्टिक बनाने की भी पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त माह में किस देश ने स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू किया? तो स्कूल कक्षाओं में फ़ोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध दक्षिण कोरिया में लागू किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके का एक कानून 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये ऑस्ट्रेलिया में लाया गया। तो इस तरीके का ही ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान परिदृश्य से जुड़े हुए हैं और ये पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, स्कूल कक्षाओं पर फ़ोन पर राष्ट्रवादी प्रतिबंध अगस्त माह में दक्षिण कोरिया ने किया है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दक्षिण कोरिया, ये मतलब इसकी कैपिटल सियोल है, एसके वॉन करेंसी है और प्रेसिडेंट ली जियो मियोंग है। तो ये 38 पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच है। अभी आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा क्वेश्चन, इजराइल और गाजा पट्टी के बीच बॉर्डर लाइन डिसाइड हुई है, जिसका नाम है पीली रेखा या येलो लाइन। उस पर मैंने एक शॉर्ट भी किया था, अगर आप जुड़े होंगे और कंटिन्यू फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट्स में बताता हूँ, उसको आप जरूर देखा कीजिए, वहीं आपके वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे और क्वेश्चन आप एग्जाम में देखेंगे बड़े आसानी से कर लेंगे। तो वो येलो लाइन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में स्वास्थ्य सेवा पहल भारत ब्रेन कहाँ शुरू की गई? तो स्वास्थ्य सेवा पहल है ये भारत ब्रेन, इसका नाम है। ये अमरावती में शुरू की गई, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आप बता सकते हैं कि अमरावती किस राज्य की कैपिटल है, इसका आप आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन कहाँ सफल रहा? तो एशियाई कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मायन ये मणिपुर में सफल रहा, ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका, ध्यान रखिएगा। अगस्त 2025 में कहाँ भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अगस्त 2025 में भारत का पहला फाइटोसौर जीवाश्म राजस्थान में मिला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल में कितने मीटर के थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया? तो वर्ष 2025 की डायमंड लीग में मतलब नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है और 85.01 का इन्होंने जो है भाला फेंका था, मीटर थ्रो किया था। और इसमें पहले स्थान पर जर्मन के जूलियन बेवर रहे थे, इन्होंने 91.51 मीटर का भाला फेंका था। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये भारत और भूटान के मध्य कृषि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, निगलट्रम यहाँ की करेंसी है, प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे। तो ये ध्यान रखिए। ऑर्डर ऑफ द ड्रंक ग्याल्पो, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में कौन आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने? तो ये पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रहे उर्जित पटेल जी, ये बने हैं। आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं उर्जित पटेल, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगस्त 2025 में कहाँ स्थित आर्मी हॉस्पिटल ने भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की? तो भारत में पहली बार रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी हुई है। ये एक आर्मी हॉस्पिटल में हुई है जो दिल्ली में है, ऑप्शन बी राइट आंसर है।
आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल रोबोटिक कस्टमर लेजर मोतियाबिंद सर्जरी करने वाला भारत का पहला और दक्षिण एशिया का दूसरा सरकारी संस्थान बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ शुभ माने जाने वाली दरुमा गुड़िया भेंट की गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर प्रधानमंत्री मोदी भी भेंटें ले जाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चर्चा में रही थी। कई आर्टिकल इस पर पब्लिश हुए थे दरुमा गुड़िया पर, तो ये काफ़ी शुभ मानी जाती है। तो ये जापान की है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट की गई थी। ये कुछ पॉइंट है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा, भारत 20वें स्थान पर रहा इसमें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। यूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। जापान के माउंट सिन मोइडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वीं साल गिरावट दर्ज की गई। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू हुआ है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट है जो उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पेटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये केरल को मिला है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और रिसेंटली अभी हाल ही में पेटा पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन को चुना गया है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का मंजूरी दी? तो लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या किस राज्य के द्वारा चलाई जा रही है? तो ये महाराष्ट्र की है लाडो लक्ष्मी योजना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगस्त 2025 में ये शुरू की गई है। अब लास्ट वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन जिसका नाम है मानस, इसका शुभारंभ किया? तो ये भारत के वर्तमान के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया था, मानस हेल्पलाइन नंबर। तो ये आपको ध्यान रखना था। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे हुए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी रिसेंटली, और आप इस श्रृंखला से जुड़े होंगे, आपने इस वीडियो के सभी पार्ट्स देखे होंगे इस सीरीज़ के, तो आपको फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और इसमें साथ ही बताया है कि किन किन योजनाओं को 10 वर्ष पूरे हुए हैं। तो पीछे की वीडियो मैंने आपसे कहा है सारे के सारे देख लीजिए, बहुत बेनिफिट होगा आपको किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो आप, क्योंकि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूरे हुए खूब एग्जाम में पूछा गया है। कब पूरे हुए? वर्ष 2025 में पूरे हुए हैं, लेकिन डेट पूछी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन है, वो मैंने सब बताए हुए हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा इन वीडियोस को। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।